आज के वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स। साथ ही मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेते हैं तो आपको कितना ब्याज भरना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, सारी आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम पे डिटेल वीडियोस मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपने रेडी बिल्ट होम खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से आप होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज बोरोअर के केस में है 21 ईयर्स, को बोरोअर या को एप्लीकेंट के केस में है 18 ईयर्स। तो को बोरोअर या को एप्लीकेंट जरूरी नहीं है कि हर लोन में इंक्लूड किया जाए। या तो प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट होगी या अपने पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, तो उस केस में भी को बोरोअर ऐड किया जाता है। या आपकी जो इनकम है वो कम है, उससे आप कम लोन ले पा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली में से किसी को ऐड कर सकते हैं। इससे उनकी इनकम भी आपकी इनकम के साथ क्लब हो जाती है और आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होम लोन ले सकते हैं। रेजिडेंट इंडियन के केस में अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉन सैलरीड को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले सकते हैं। और एनआरआई के केस में कम से कम 2 साल का वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट या वर्क परमिट होना चाहिए, तभी आप होम लोन ले सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम से कम 2 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी बिजनेस में, तभी आप होम लोन ले सकते हैं। और एनआरआई एप्लीकेंट के लिए एक और कंडीशन रखी गई है, इनकम क्राइटेरिया जो है मिनिमम 5 लाख की इनकम होनी चाहिए, तभी बैंक ऑफ बड़ौदा से एनआरआई जो है होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। एचयूएफ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन नहीं ले सकते। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम क्वांटम, तो दोस्तों वैसे तो होम लोन का कोई फिक्स क्वांटम नहीं रहता, ये नीड बेस्ड रहता है। डिपेंड करता है आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपकी कितनी रिपेमेंट कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम होम लोन जो दिया जाता है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिटी वाइज कुछ सीलिंग रखी है, एरिया वाइज कुछ सीलिंग्स रखी हैं, उसी के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है होम लोन देता है। मुंबई में सीलिंग रखी है मैक्सिमम 20 करोड़ रुपीस की, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु में रखी है 7.5 करोड़ की, अदर मेट्रोस में 5 करोड़ की, अर्बन एरियाज में 3 करोड़ की, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में रखी है 1 करोड़ की सीलिंग। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में रखी है 5 करोड़ की सीलिंग। तो बैंक ने ये अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया है एरिया वाइज जो मैक्सिमम लोन दिया जा रहा है। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको जो है लोन दिया जाता है। मेनली आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, उसमें से मार्जिन माइनस करने के बाद आपको जो है होम लोन दिया जाता है। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बोरोअर या को बोरोअर जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको सेम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट रहता है केवाईसी। केवाईसी में कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आईडी प्रूफ, पैन कार्ड जो है मस्ट है। पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है, जिससे बैंक को आपकी फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि आपने अगर कोई लोन्स लिए हैं तो आपने किस तरह से रीपे किए हैं। अगर नहीं लिए हैं तो भी बैंक को इसकी जानकारी आपके सिबिल रिपोर्ट से मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लेटेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट को। साथ ही में हम एग्जांपल से समझेंगे, अगर हम 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से तो हमें कितना ईएमआई भरना पड़ेगा और कितना कुल ब्याज देना पड़ेगा। तो सैलरीड के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट है स्टार्टिंग फ्रॉम 9.15% टू 10.50%। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस हम एक कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से 9.15% के हिसाब से 30 साल के लिए, हमें ईएमआई भरनी पड़ेगी 8,154 रुपए। इसके हिसाब से हम जो टोटल रीपेमेंट करेंगे 30 साल के बाद प्रिंसिपल को मिला के वो है 29,35,580 रुपए। लगभग 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 19 से 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम भर रहे हैं। लगभग जितना हमने लिया है उससे डबल हम इंटरेस्ट भर रहे हैं। 10 लाख लेके हम 30 लाख चुका रहे हैं 30 साल के बाद 9.15% के हिसाब से। यही 10 लाख अगर हम 9.15% के हिसाब से 10 साल के लिए लेते हैं तो हमारी ईएमआई रहेगी 12,748 रुपए और हम कुल जो पैसा चुकाएंगे 10 साल के बाद 15,29,867 रुपए। इस केस में हम केवल 5,29,000 इंटरेस्ट चुका रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों ड्यूरेशन से कितना फर्क पड़ता है। सेम ब्याज पे अगर आप 30 साल का ड्यूरेशन लेते हैं तो आप 19,35,000 इंटरेस्ट भर रहे हैं और सेम अमाउंट अगर आप 10 साल के लिए ले रहे हैं आपकी ईएमआई बढ़ जाती है
लेकिन अब जो ब्याज चुका रहे हैं वो केवल 5,29,000, मतलब 3 गुना से भी काफी कम ब्याज आप चुका रहे हैं अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए होम लोन ले रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा ईएमआई भर सकते हैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए लें। कोशिश करें कि अपनी टाइमली ईएमआई दें, इससे आपको काफी कम ब्याज भरना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल से जानेंगे, अगर हम 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 10.50% पे 30 साल के लिए, तो हमारी ईएमआई रहेगी 9,139 रुपए। जो टोटल हम भरेंगे ब्याज और असल मिला के 30 साल के बाद टोटल रहेगा 32,93,061 रुपए। और वही 10 लाख अगर हम 10 साल के लिए लेते हैं तो हमारी ईएमआई रहेगी 13,493 रुपए और हम कुल चुकाएंगे 16,19,219 रुपए। इस केस में हमने 6,19,219 रुपए ब्याज भरा और फर्स्ट केस में हमने भरा था 22 लाख ब्याज। तो दोस्तों काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेते हैं, थोड़ी ईएमआई बढ़ा देते हैं तो उससे हमें काफी कम ब्याज भरना पड़ता है। तो ये आपको डिसाइड करना आपके नीड के हिसाब से। प्रेजेंट टाइम में अगर आप कम ईएमआई भर पा रहे हैं, ज्यादा ईएमआई नहीं भर पाते, तो आप पूरा 30 साल का लोन लें, लेकिन आप अपनी ईएमआई से ज्यादा पैसे चुकाते रहेंगे तब भी आपको कम ब्याज भरना पड़ेगा। नेक्स्ट हम नॉन सैलरीड के केस में देखेंगे। नॉन सैलरीड का जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9.25% से लेकर 10.60% तक। 9.25% के हिसाब से अगर हम 10 लाख का लोन लेंगे फॉर 30 ईयर्स तो हमारी ईएमआई बनेगी 8,226 रुपए और हमें कुल चुकाना होगा 29,61,630 रुपए। और वही 10 लाख अगर हम 10 वर्ष के लिए लेंगे 9.25% के हिसाब से तो हमारी ईएमआई जो 4,000 के करीब करीब बढ़ जाएगी और टोटल ईएमआई बनेगी 12,804 रुपए और हमें कुल जो पैसा चुकाना होगा 15,36,392 10 साल के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा हमें होम लोन लेता है 10.60% पे तो हमारी ईएमआई बनेगी 9,222 रुपए और कुल जो हम 30 साल के बाद चुकाएंगे वो है 33,20,004 रुपए। और वही 10 लाख अगर हम 10 वर्ष के लिए लेते हैं तो हमारी ईएमआई जो बढ़ जाएगी 13,549 रुपए और हमें कुल जो भरना है वो रहेगा 16,25,946 रुपए। तो देखा आपने, टेनर से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। सेम ब्याज पे ही अगर हम कम टेनर के लिए लोन ले रहे हैं तो काफी कम अमाउंट हमें भरना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारी ईएमआई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इंटरेस्ट बर्डन जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमें डिसाइड करना है। अगर आप कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए भी लोन लेने 30 साल का भी लोन ले रहे हैं, अभी आपकी सैलरी कम है, बट जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ईएमआई से ज्यादा भरना शुरू कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल में से कटता रहेगा और आपको कम ब्याज भरना पड़ेगा। नेक्स्ट हम रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 30 इयर्स का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में भी समझा दिया था, 30 साल का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रहेगा। 30 साल में आपको सारा का सारा लोन रीपे करना पड़ेगा। इसमें आपको हॉलिडे पीरियड भी दिया जाता है जिसमें आप केवल इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं और जो आपकी एक्चुअल ईएमआई वो हॉलिडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट की जाती है। तो मैक्सिमम 36 महीने का हॉलिडे पीरियड दिया जाता है। डिपेंड करता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में आपको हॉलिडे पीरियड दिया जाता है। अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने का हॉलिडे पीरियड दिया जाता है और आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है 2 से 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन चार्जेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस की। ये अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। अप टू 50 लाख तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 0.5% आधा परसेंट, जितना भी आप लोन ले रहे हैं उसका आधा परसेंट तक चार्जेस भरने पड़ेंगे प्लस जीएसटी। तो मिनिमम अगर हम देखें तो इस केस में लिया जा रहा है आपसे 8,500 प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 15,000 प्लस जीएसटी। वही एग्जांपल अगर हम 10 लाख की लेते हैं, अगर हम 10 लाख का लोन लेते हैं तो 10 लाख का 0.5% हम देखें तो वो होता है 5,000 प्लस जीएसटी करके बनेगा 5,900। 5,900 बन रहा है, लेकिन हमें मिनिमम जो है वो 8,500 प्लस जीएसटी रखा गया तो 8,500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट है अबव 50 लाख। अबव 50 लाख अगर हम लोन लेते हैं तो 0.25% प्लस जीएसटी। मिनिमम रहेगा 8,500 प्लस जीएसटी, मैक्सिमम रहेगा 2,500 प्लस जीएसटी। अगर हम टेक ओवर करवाते हैं लोन का तो फ्लैट 8,500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। इसमें कोई भी वो परसेंटेज नहीं रखी गई है, फ्लैट रखा गया 8,500 प्लस जीएसटी। लेकिन बहुत बार देखेंगे बैंकों के जो होम लोन के प्रोसेसिंग फी पे वेवर चलता रहता है। उस टाइम पे अगर आप लोन लेते हैं, वो हम टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं भरनी पड़ती है। इसके अलावा वैल्यूएशन फी रहती है जो कि कस्टमर को ही बेयर करनी होती है, क्योंकि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जहां आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। नेक्स्ट होता है कि लीगल ओपिनियन चार्जेस लिए जाते हैं। आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका लीगल ओपिनियन लिया जाता है बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा।
उसके भी चार्जेस कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, अगर आपके एरिया में कोई भी स्टैंप ड्यूटी है, ये एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। आपके स्टेट में जो भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। लास्ट में बात करेंगे प्री क्लोजर चार्जेस की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के लिए कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लेता। अगर आप चाहें तो समय से पहले अपने होम लोन को बंद कर सकते हैं। आपसे कोई भी चार्जेस या कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। अमूमन क्या होता है कि अगर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ज्यादातर अगर आप प्री क्लोजर करते हैं तो आपसे प्री क्लोजर चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के कंप्लीट डिटेल्स। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।